अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब कल वीडियो इस वजह से नहीं आई थी, मैं बिज़ी थी। आज मेरी क्लास थी शेफ़ लॉन्च में, मैंने आपको बताया था फर्स्ट फ़िज़िकल क्लास थी मेरी, इस वजह से जनाब थोड़ी सी मसरूफ़ियत थी मुझे। तो आज फाइनली जी हो गई क्लास। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। थैंक्स टू माय हस्बैंड तनवीर जो मुझे लेके गए। इतनी सुबह गर्मी थी ओ खुदाया। अच्छा, जब मैं क्लास देख के वापस आई हूँ, इतना कोई सुहाना मौसम, इतनी आंधी, दिन में रात हो गई, लिटरली दिन में रात। और जब हम सुबह जा रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड भी थी, मैं तो यही कहूँगी। तो जनाब हम पहुँचे जी शेफ़ लॉन्च में, वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सेट था और सब स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया जो आए, जिन्होंने इस चीज़ को अहम समझा, जिनको लगा कि थोड़ी सी पेमेंट करके हम ज़बरदस्त प्रीमियम क्वालिटी रेसिपीज सीख सकते हैं। तो जनाब ये मैं घर से बना के लेके गई थी कैरेट केक के स्पंचेस और जो है चॉकलेट अलास्का केक के स्पंचेस। ये ब्लू ड्रेस में मैं हूँ और ये बाकी सारी तकरीबन स्टूडेंट्स थी। माशाल्लाह, आपको पता है जब आप लाइव क्लास ले रहे होते हो तो आपको होता है कि हमें ये भी पता चल जाए, ये भी पता चल जाए। तो जनाब ये सारी चीज़ें थी। फिर मैंने साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स जितने भी थे, मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि शायद मुझे आदत पड़ गई है हर क्वेश्चन का आंसर करने में। तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ, मतलब मुझे इरिटेट नहीं होती हूँ कि कोई मेरे से पूछे तो मैं तंग नहीं होती। 10 दफ़ा भी एक क्वेश्चन करो, आई विल बी देयर। तो जनाब सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आप इन लोगों से शेयर की। अच्छा, ये जो कैरेट केक की क्लास है, कस्टमाइज कैरेट केक की, मेरे चैनल के ऊपर जो रेसिपी है कैरेट केक की वो है जी टी केक की। ये कस्टमाइज है जो कि आप डेकोरेंट होता है ना, जैसे कि आपकी वेडिंग केक्स होते हैं, दूसरे केक्स होते हैं, उसमें जिसमें आप फ्रॉस्टिंग करते हो, वो वाली क्लास थी जनाब ये वाली। फिर ये सारा तकरीबन हमने प्रोसेस किया और फिर मैंने आगे हर हर चीज़ डिटेल में बताया। इसको मैयर कैसे करना है, इसकी आप छोटी रेसिपी कैसे बना सकते हो, बड़ी रेसिपी कैसे बना सकते हो, आपको कौन सा पैन चाहिए। अच्छा, ये रेसिपी मेरी ऑनलाइन क्लास में भी अवेलेबल है, ठीक है। आप में से कोई लेना चाहे, ये नंबर मेंशन है, आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। रिकॉर्डेड सेशन होगा कैरेट केक क्लास का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त केक है और जिन्होंने वहाँ पे खाया उनको मज़ा भी आया। क्लास अटेंड करके बहुत मज़ा आया। हमारी एक बहुत ही प्यारी हैं शाजिया खालिद, वो ऑल द वे बहावलपुर से आई थी, इमेजिन करें आप ना। तो ये प्यार, ये मोहब्बत, यही सब कुछ होता है। और यकीन माने वर्थ, उनको भी मैंने पूछा कि आपको अच्छा लगा, मतलब इतनी दूर से आना, पैसे खर्च करके इंसान आता है, तो ये तो नहीं कि भाई पैसे ही ज़ाया हो गए या कुछ इस तरह का तो नहीं हुआ। तो शुक्र है वो खुश थी। अच्छा जी, ये वहाँ पे उनके एक शेफ़ थे जो मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा रहे थे चीज़ें रखने में, करवाने में। उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने इस चीज़ को समझा। तो जनाब हमारा कैरेट केक जो था वो चला गया था अवन में, जो मैं घर से बना के लाई थी, क्योंकि आपको पता है कैरेट केक को कम से कम 1 से 2 दिन का टाइम चाहिए होता है रेस्ट के लिए। जल्दबाजी नहीं हम कर सकते वरना आपका केक टूट सकता है। फिर मैंने इसकी स्पेशल किस्म की फ्रॉस्टिंग बनाना सिखाई, तमाम रेशो टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं बड़ी कंफर्टेबल थी और मुझे बहुत मज़ा आया। मज़ा इस सेंस। अच्छा, ये देखो सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखें, ये सामने आप देख रहे हो ये जो ग्लूकोज जेल पड़ा है स्क्वायर बॉक्स में, ये बहुत परफेक्ट ग्लूकोज जेल है, मैं यही यूज़ करती हूँ और ये इन्होंने मंगवाया हुआ था शेफियालिटी से, ठीक है। आप लोग अक्सर कहते हो नादिया हमें आपका वाला ग्लूकोज जेल नहीं मिल रहा, तो सुने ये देखो, ये जो आपको ट्रांसपेरेंट बॉक्स में पड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो है ये सबसे बेस्ट है। आप ये वाला मंगवाओ, इसकी कंसिस्टेंसी सबसे अच्छी शेफियालिटी पे है, आप ले सकते हो, ठीक है। गूगल करोगे आ जाएगा। आप ये देखें, मैं जो है इसकी फ्रॉस्टिंग करी थी, 3 लेयर्स मैंने बनाई थी, टोटल ये 4 पाउंड का केक था, ठीक है। आज की वीडियो ना मेरी क्लास के हवाले से ही है, क्योंकि मैं मज़ीद क्लास बना नहीं पाई थी, वरना मैंने बड़ा ज़बरदस्ती आप लोगों के लिए वीडियो बना के सोची हुई थी कि मैंने आप लोगों को गाइड करना है कि कौन से केक बॉक्सेस और बोर्ड्स एक बिगनर के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि शुरू में इतना बजट नहीं होता ना कि आप सब चीज़ें बाय करो। तो मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली थी जो आपके आगे भी काम है, इंशाल्लाह मैं बताऊँगी। हो सकता है मंडे की वीडियो में बताऊँ, हो सकता है कल तो थोड़ी बिजी हूँ। मंडे की वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँ, क्योंकि मैंने फिर चले जाना है जी छुट्टियों पे आउट ऑफ सिटी, तो इंशाल्लाह वो भी फिर मैं आपको साथ साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हम फैमिली है तो साथ साथ ही रहते हैं। अच्छा जी, वहाँ पे मैंने वेदर के हिसाब से जो इसकी रेसिपी है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था।
और यकीन माने फ़िज़िकल क्लास में भी बहुत अच्छा लगता है। और जो मैं आपको ऑनलाइन क्लास देती हूँ ना, मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिन जिन ने क्लास लिया आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस फेज़ से गुज़री हुई हूँ ना। मुझे पता होता है कि आप लोगों के ज़हन में क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं फटाफट से उसको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कि आप यही क्वेश्चन करोगे या आप यही सोच रहे होगे। आपको मालूम ही होगा, पिछले कुछ दिनों से मैं आप अनाउंस कर रही थी क्लास है जी, लाहौर में क्लास है, फ़िज़िकल क्लास है। और ये जो सारी चीज़ें थी वो आज कंडक्ट हुई। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक का टाइम था, लेकिन हमें तकरीबन 3 बज गए थे ना। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। फिर हम सब ने एंड पे केक कट किया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कुनाफा चॉकलेट कुनाफा केक भी बहुत ज़बरदस्त रहा। मैंने जो रेसिपी यूज़ की थी उसमें चॉकलेट अलास्का की, वो मैंने चैनल पे नहीं सिखाई हुई, वो डिफरेंट रेसिपी थी। ठीक है, आपको पता है मेरे पास 1 से 2, 2 से 3 रेसिपीज़ हैं जो कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पे लगाती रहती हूँ। फिर मैंने ये चॉकलेट केक का क्या डिफ़रेंस है, ये क्या डिफ़रेंस है, वो सब चीज़ें मैंने तकरीबन बताई। आप लोगों को भी बताऊँगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि यानी थोड़ा सा बॉदर कर लिया करो कि अगर कोई बंदा क्लास कंडक्ट कर रहा है तो पैसों पे ना आप जाया करो कि हाय इतने पैसे हैं, फलाना है। थोड़ा सा देखा करो कि जो चीज़ आपको सीखने को मिल रही है ना, वो आपको कहीं किसी जगह पे किसी चैनल से नहीं मिलती। जो आपको फिज़िकल क्लास में चीज़ें मिल जाती हैं, उसकी कदर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे कैरेट केक की हो गए थे जी, क्रम कोट हो गया था। इसका वेट तकरीबन 4 पॉइंट था और बाकी पूरी पूरी मेजरमेंट्स थी इसकी। कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि यार ये थोड़ा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, सब चीज़ें थी। उसके बाद फिर हमने बटर क्रीम के अंदर ही कलर डाल के कैरेट्स बना ली थी, क्योंकि फॉन्डेंट नहीं थी तो बटर क्रीम के साथ ही बना ली थी। दैट्स इट। अब आप ये देखो, आप लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा कि जो मैं आपको ऑनलाइन कैरेट केक की क्लास का कहती हूँ वो ये होती है। ठीक है, जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, अगर आप में से कोई रजिस्टर करवाना चाहे 1000 इसकी फ़ीस है और आप जो है करवा सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। ये जनाब इसकी थी फाइनल लुक। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर वॉलनट्स हो आपके पास, आप वॉलनट्स भी इस पे लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये देखो, अब आप ये वाला था जी मेरा चॉकलेट अलास्का केक। इसकी रेसिपी डिफरेंट है, जो मैंने चैनल पे डाली है ये वो नहीं है, इसकी डिफरेंट है। ये फज मैं घर से बना के लेके गई थी, क्योंकि फज को सेट होने में टाइम लगता है। ये टिप मैंने उन्हें बताई थी कि अगर आप फ्रिज में से फज निकालो, उसके अंदर नाइफ आसानी से चला जाए, इट्स मीन आपका फज परफेक्ट बना है। लेकिन अगर आपका नाइफ आसानी से ना जाए फ्रिज से निकालते ही, तो इसका मतलब है कि आपके फज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से मुराद ये है कि आपका फज सख्त है। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी फ्रॉस्टिंग करनी होती है तो ये सख्त होता है। फिर हमने इसकी कुनाफा की डेफी डो थी, उसके अंदर हमने पिस्ताचियो पेस्ट डाली, ये सब किया तो बहुत ही हमारा ज़बरदस्त था। ये हमारा जो इसकी फिलिंग थी वो रेडी हो गई थी। बाकी हर चीज़ जो थी हम साथ साथ करते गए थे, किस मेजरमेंट्स के साथ करनी है, क्या करना है, वो सब चीज़ें फिर मैंने क्लास में सिखाई थी, बताई थी। आप लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी बड़ी मेहरबानी, जो इतनी इतनी दूर से आए थे उन्होंने इस चीज़ को देखा। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन एटलीस्ट अपना इंटरेस्ट तो शो कर सकते हैं कि भाई हम विलिंग हैं, हम सीखना चाह रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, आप लोग यकीन माने कि आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक अथेंटिक चीज़ जो है ना, वो सीखने के लिए आपको जो इतनी मतलब जद्दोजहद करनी पड़ती है, अगर आपको एक ही जगह से प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, उसे अवेल किया करें, उसका वेस्ट ना किया करें। बाकी फिर हमने इसका प्रोसेस किया। अच्छा जी, ये जो पिस्ताचियो पेस्ट थी ये भी हमने वहाँ से ली थी जी, शेफियालिटी से। बहुत अच्छा इसका रहा था, मतलब इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। बाकी बटर है, चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करती रहती हूँ कि जनाब आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी अगर आप में से किसी को कोई रेसिपी चाहिए हो इस तरह ऑनलाइन क्लास की, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दे दूँगी। लेकिन जो ये है कैरेट केक की अवेलेबल है, कुनाफा चॉकलेट केक की अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो मैंने अभी नहीं बनाई, वो मैंने लाइव क्लास में ही सिखाया था। ठीक है, अच्छा, ये फज मैंने उसी वक्त क्लास पे बनाया था। एक तो मैं घर से बना के लेके गई थी ना, क्योंकि फज को सेट होने में टाइम लगता है। और जो मैंने इनको सिखाने के लिए जो ये बनाया था ना फज उस वक्त का, ये वो था। ठीक है, अब मैंने ये फज साइड पे रख दिया था। बाकी जनाब हमने फिर इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें ऐड की, और उसके बाद हमारी ज़बरदस्ती जो हमारी कुनाफा डो जो थी वो तैयार हो गई थी। मतलब कुनाफा फिलिंग जो थी हमारी वो तैयार। बहुत मज़े का केक था ये वाला भी। सबको कैरेट केक भी बहुत पसंद आया, जिन्होंने नहीं खाया तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, ये एक डेफ़ी डो जो थी वो भी हमने कहाँ से बाय की थी, उन्होंने ही कहीं से की थी। जो शेफ़ लॉन्च वाले थे, मेरे ख्याल से शेफियालिटी से ही की थी।
बहुत अच्छा था, इसका क्रंच ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे अक्सर होता है ना, आप कोई चीज़ डाल तो क्रंच ख़त्म हो जाता है, वो नहीं हुआ था। अच्छा ये तरीका है जनाब, अगर आपने फटाफट से फज बनाया, आपने उसको ठंडा करना है, तो आप मुसलसल उसको चलाते जाओगे। मैंने 3 ले, यानी ये भी 4 पाउंड का हमारा केक था, क्योंकि माशाल्लाह स्टूडेंट ज़्यादा थे, तो फिर मैंने बड़ा ही केक बनाया था कि चलो सब लोग एटलीस्ट खा तो सकें। अब ये देखिए जनाब, इसके साथ आपको पता है कि बाहर के मुल्क में, कंट्रीज़ में पर पर्सन सर्विंग होती है, उसमें पौंड का हिसाब नहीं होता कि कितने पौंड का केक बना रहे, कितने पौंड का नहीं बना रहे। उसमें सर्विंग के हिसाब से होता है, ठीक है, कि कितना हमने सर्व करना है। अच्छा ये ऊपर एक लेयर आ गई थी, वो हमने इसको हटा दिया, उससे क्या होता है आपका लेवल केक बनता है। तो एक जो पौंड होता है तकरीबन 4 से 5 लोगों की सर्विंग होती है। वैसे स्टैंडर्ड जो होता है वो 4 लोगों की सर्विंग होती है 1 पाउंड में, ठीक है। या हाफ के जी केक जो होता है 5 बंदों की सर्विंग होती है, 4 से 5, डिपेंड करता है ना आपने स्लाइसिस कैसे बनाए। अब ये देखिए हमारा स्पंज इतने ज़बरदस्त थे। बाकी जो मैंने स्पंज इस वक्त बनाए थे वो मैंने डाल दिए थे ओवन में, वो बेक हो रहे थे। उतनी देर में हमने ये सारा कुछ जो है इसको सेट कर दिया। फिर इसके बाद फज की लेयर थी, फिर हमारी जो है कुनाफा की लेयर थी। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमियम किस्म की क्लास थी। आप लोग ज्वाइन करते तो आपको यकीनन अंदाज़ा होता है कि आपने पैसे आपके ज़ाया नहीं हुए, ठीक है। ये चीज़ आपकी बहुत मैटर करती है। ये देखें जनाब, ये मेरे बेक होके आ गए थे ज़बरदस्त से केक्स, जो मैंने क्लास में सिखाए थे अलास्का के। जो मैं घर से बना के लाई थी उसकी मैंने फ्रॉस्टिंग की, क्योंकि आपको पता है ना जब हम पहले बना के रखते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। अगर टाइम के टाइम आप बनाते हो तो क्या होता है, वो टूटने का खदशा होता है। अच्छा जनाब, अक्सर लोग कहते हैं नादिया अलास्का में मॉइस्ट केक ब्राउनी केक में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बताती हूँ। जो चॉकलेट केक होता है ना, एक तो फैटलेस होता है जिसके अंदर आपने बिल्कुल ऑयल नहीं डाला होता, वो हम ज़्यादातर क्रीम केक्स में यूज़ करते हैं। मैं यहाँ ऑयल बेस यूज़ करती हूँ, ठीक है। ऑयल बेस जो होता है वो और तरह का मॉइस्ट केक होता है, लेकिन इस तरह के जो प्रीमियम केक्स होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर हम डालते हैं अलास्का केक या मॉइस्ट चॉकलेट केक, या हम वो बनाते हैं ब्राउनी स्पंज। तो जनाब ये देखिए, फिर हमने इसकी 2 लेयर से लगाई थी, बना के मैं 3 लेके गई थी, लेकिन फिर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाइट भी आ जानी थी। अच्छा दूसरी बात ये है कि आपने नोटिस किया कि मैंने इस केक को वो नहीं किया, मैंने इसको सोक नहीं किया। अलास्का को या मॉइस्ट केक को या चॉकलेट डेथ बाय चॉकलेट केक को अक्सर सोक नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपका क्लाइंट कहे जी हमने तो सोक मतलब जूसी खाना है, तब आप सोक करोगे बहुत कम। लेकिन अव्वल तो इसको नहीं करते, और माशाल्लाह जितने भी लोगों ने वहाँ पे खाया, किसी को ड्राई केक नहीं लगा, किसी को कुछ नहीं लगा। इट वॉज़ अमेजिंग, ठीक है। आप लोगों को मैं यही मशवरा दूंगी, कभी कोई ऑनलाइन मेरी क्लास हो या इस तरह की कोई हो, उसका क्लास का मकसद ये नहीं होता। आप लोग प्लीज़ ये ज़हन में मत लाया करो लो जी ये तो अर्न कर रहे हैं, ये तो यूँ, ये मत सोचा करें। जब हमने किसी चीज़ की अहमियत बढ़ानी होती है ना, तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा प्रीमियम कर देते हैं, थोड़ा सा अहम बनाने के लिए उसके अंदर हम उसकी प्राइस रख देते हैं, ताकि जब आप लोग पैसे खर्च करके कोई क्लास लेते हो ना, आप उसकी कदर करते हो। अब जो भी रेसिपी आप यूट्यूब पे डाल दो, आपका दिल करता है आप देखोगे, आपका दिल करेगा आप नहीं देखोगे, लेकिन जब आपने पे किया हुआ होगा ना, फिर तो आप हर सूरत ही देखोगे कि नहीं यार अब तो हमने देखना है, ज़ाहिर है हमने पैसे दिए हैं। तो ये चीज़ ज़रूर है कि जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ मिल रही हो ना मेरे चैनल पे, तो सुने उससे मौका अवेल किया करो, उसको ज़ाया मत किया करें। बहुत बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अपने वीडियोस के थ्रू बताती हूँ, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब आप ये देखो, मैंने थोड़ा सा मुख्तसर करके वीडियो की स्पीड तेज़ करके आप लोगों को दिखाया, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से मैंने क्लास ली थी, किस तरह से वहाँ पे सब लोग मौजूद थे, और क्या क्या हमने मतलब मैंने तो इन्जॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। जितने लोग आए थे हमारी क्लास में, कुछ के नाम मुझे याद है, लेकिन हमारी आयशा कामरान आई थी, हमारी बिनिश आई थी जिनका हाजरा रियाज है, तो उनके आने का, बाकी भी सब लोग जो इतनी दूर से भावलपुर से, हमारी शाजिया खालिद आई थी ऑल द वे, उनके आने का बहुत शुक्रिया। और जनाब ये हमारे केक्स हो गए थे रेडी, सारी डेकोरेशन हमने कर ली थी, और अब मैं इसको कट करने लगी थी। मैं कहा चलो मैं अपनी ही हैप्पी बर्थडे कर लेती हूँ। तो जनाब ये थी जी हमारी आज की वीडियो क्लास के हवाले से, जो हमारी फ़िज़िकल क्लास हुई थी लाहौर में। बाकी आपको मैं सब चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी मैंने पोस्ट डाली थी, मैं जो है क्या कहते हैं रील्स पे या वीडियोस में भी, शॉर्ट्स में भी डालती हूँ। ये देखें जनाब, ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, और यकीन माने बहुत मज़े का केक था, ठीक है। और बाकी जो है मज़ीद मैं आपको गाइड करती रहूँगी। ये हमारा जी कुनाफा चॉकलेट केक था, ये भी बहुत मज़े का था, इसका क्रंच बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था,
बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी डो कैसी है, आपने पेस्ट कौन सी डाली है, हर चीज़ मैटर करती है। ठीक है, ये देखें जी, मैंने फाइनली इसको कट किया था और फिर हम सब ने मज़े से खाया। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।